अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडवांस एग्री रिसोर्सेज पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कपास की फसल में फास्फोरसी खादों की क्या अहमियत है और मौजूदा हालात में फास्फोरसी खादों के प्रोडक्ट यानी कि डीएपी की बढ़ती हुई कीमतों के तनाज़ुर में किस तरह से हम इसकी कम दस्तयाबी या कम मकदार के बावजूद इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कपास की फसल में फास्फोरस की अहमियत पे, तो जब कपास में जो फास्फोरस की कमी होती है तो उससे कपास की जो नशोनुमा है वो मुतासर होती है और जो कपास का कद है वो छोटा रह जाता है। फास्फोरस की कमी से कपास की फसल पे जो टिंडे होते हैं वो देर से जो है लगते हैं, देर से खुलते हैं और उनका जो साइज़ है वो भी छोटा रह जाता है, जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि ये जो फास्फोरस की कमी है कपास में ये किन किन ज़मीनों में कितनी होती है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कमज़ोर या कम ज़रख़ेज़ जो ज़मीन है वो, या फिर ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा जो कम ज़रख़ेज़ ज़मीन है उनमें, तो उनमें 35 या 40 kg तक फास्फोरस की 1 एकड़ में कमी होती है, जिसको दूर करने के लिए तकरीबन 1.5 बोरी या कभी 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। जबकि जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं उनमें तकरीबन 30 kg फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जिसको तकरीबन 1 या सवा बोरी जो डीएपी की है उससे पूरा किया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि रवायती तौर पे इस जो डीएपी है इसको हम कपास की फसल में कब इस्तेमाल करते हैं, तो जो रवायती हमारा तरीक़ाकार चला आ रहा है उसमें कपास की फसल में फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए जितनी भी हमारी फास्फोरसी खाद यानी कि डीएपी होती है उसको बुआई के टाइम पे ही फसल में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम आज की इस वीडियो का जो सबसे अहम बात है उस पर बात करते हैं, वो ये है कि मौजूदा हालात में जो डीएपी है यानी कि फास्फोरस की जो सोर्स है उसकी पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 3 या 4 गुना ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है और इसके अलावा वो दस्तयाब भी इतनी आसानी से नहीं है। तो इन हालात में अब जो डीएपी की कपास की फसल में ज़रूरत है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। एक तो इसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा दस्तयाब भी नहीं हो रही आसानी से। तो किस तरह से हम कम डीएपी यानी कि कम फास्फोरस को इस्तेमाल करके अपनी फसल में इसके ज़्यादा से ज़्यादा नतीजे हासिल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि इसके लिए एक जो नई एक तहकीक सामने आई है जिसकी काफ़ी ज़्यादा इफादियत है और आज की इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि किसानों तक ये बात पहुंचाई जा सके। तो अगर हम जो डीएपी की हमारी खाद है वो कपास की फसल में बुआई के टाइम पे इस्तेमाल करने के बजाय जब हमारी फसल जो है वो उसको छिदराई हो रही है उसमें, यानी कि जो हमारी कपास की फसल के इजाफी पौधे हैं जब हम उनको ज़मीन से उखाड़ रहे हैं या गोडी कर रहे हैं तब, और फूल आने पे अगर हम इस्तेमाल कर लें तो फिर कपास की फसल में इसकी अफादियत जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा यानी कि कई गुना तक बढ़ जाती है। तो बजाय इसके क्या है ना, हम बुआई के टाइम पे कपास की फसल में डीएपी को दे के फास्फोरस पहुँचाएँ, इसके बजाय अगर हम कपास की फसल की जब छिदराई हो रही हो आधी मकदार डीएपी की हम तब दे दें और आधी मकदार हम कपास की फसल के फूल आने पे दे दें, तो इससे इसके फ़ायदे जो हैं वो कई गुना तक बढ़ जाते हैं। और इनके फ़ायदे के पीछे वजह यह है कि जब हम बुआई के टाइम सारी खाद फास्फोरसी कपास की फसल को दे देंगे तो एक तो छिदराई पे जो पौधे हमने उखाड़ लेने होंगे वो भी काफ़ी सारी फास्फोरस यानी कि डीएपी इस्तेमाल कर चुके होंगे, जबकि इसके अलावा जो जड़ी बूटियाँ हैं गोडी से पहले वो भी इस फास्फोरस को डीएपी को इस्तेमाल कर चुकी होंगी, जिससे जो हमारी ये डीएपी की एक मिकदार थी वो बहुत ज़्यादा नतीजे हमें नहीं दे सकती। तो जब हम छिदराई कर लेंगे अपनी कपास की फसल में, उसमें जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको भी गोडी के ज़रिए तलब कर लेंगे, तो तब जो हम अपनी डीएपी की खाद कपास की फसल देंगे तो वो हमारी जो कपास की फसल है उसके पौधे उस डीएपी की खाद को बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ इस्तेमाल करेंगे। और तब हम अगर डीएपी की मकदार पहले से थोड़ी कम भी दे दें तो उसके फ़ायदे पहले से ज़्यादा हमें हासिल होंगे। तो ये थी आज की इस वीडियो में जिसमें हमने डीएपी और जो कपास है इसकी फसल में इसके तल्लुक़ और इसकी हिफाजत को बयान किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कपास के मज़ीद मसाइल को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।